तो महानायक अभिनंदन के ऊपर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बंदन तुमको अभिनंदन, तुमने वो करके दिखा दिया, अपने शौर्य पराक्रम से दुश्मन को घुटने टिका दिया। पीढ़ियां प्रेरणा पाएंगी, गाएंगी तुम्हारी यश गाथा। धन्य हो गई वीर सपूता जिसने तुमको जन्मा था, धन्य हो गई वीर सपूता जिसने तुमको जन्मा था। दुश्मन को गुस्ताखी का उत्तर अनुकूल दिया तुमने, दुश्मन को गुस्ताखी का उत्तर अनुकूल दिया तुमने। 40 के बदले 4 सैकड़ा दुष्टों को भून दिया तुमने, 40 के बदले 4 सैकड़ा दुष्टों को भून दिया तुमने। और कि त्रेता में बजरंगी बनकर तुमने लंका का दहन किया, रावण की औलादों का घर में घुस करके हनन किया। अब वही समय है अभिनंदन, फिर वही दृश्य दिखलाना है। मानवता के दुश्मन दल को लंका की तरह जलाना है, मानवता के दुश्मन दल को लंका की तरह जलाना है। लेकिन अभिनंदन कुछ कायर ऐसा बवाल कर बैठे हैं, उत्तर उनके पास नहीं फिर भी सवाल कर बैठे हैं, उत्तर उनके पास नहीं फिर भी सवाल कर बैठे हैं। इसीलिए हर चीज कीमती इनको खोटी लगती है, इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक भी इनको छोटी लगती है, इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक भी इनको छोटी लगती है। तो दुनिया के खलनायक को जी कहने में शर्म नहीं आई, दुनिया के खलनायक को जी कहने में शर्म नहीं आई। गिद्धों को आदत देने में तुमको शर्म नहीं आई, गिद्धों को आदत देने में तुमको शर्म नहीं आई। गांधी जी भी लज्जित होंगे, गांधी जी भी लज्जित होंगे उन लोगों की करतूतों पर जिनकी उंगली उठ जाती है भारत के रंगरूटों पर। और सुनो, बेबुनियादी बातें करना ठीक नहीं होता, सच्चाई पर प्रश्न उठाना ज्यादा ठीक नहीं होता, सच्चाई पर प्रश्न उठाना ज्यादा ठीक नहीं होता। जब ये स्ट्राइक हुई तब महबूबा मुफ्ती का बयान आया कि भारत का ये रवैया ठीक नहीं है। तब मैंने कहा कि नमक खा रहे हैं भारत का किंतु खून में पाक बसा, बिरथर को सन्यासी समझा रही हमारी यही खता। जिसके कारण सुन महबूबा, जिसके कारण, और वहां पर उमर अब्दुल्ला का भी यही बयान आया जो पाकिस्तान के फेवर करते हुए नजर आए कि जिसके कारण सुन अब्दुल्ला तुझको ये पहचान मिली मुख्यमंत्री के सिंहासन की, मुख्यमंत्री के सिंहासन की तुझको थी शान मिली कि जिस भारत ने तुम लोगों को सिर आंखों बैठाया है और सभी धर्मों को समता का अधिकार दिलाया है। मान और सम्मान सदा ही सब लोगों को मिलता है, फिर क्या दिक्कत भारत को अपमान तुम्ही से मिलता है, फिर क्या दिक्कत भारत को अपमान तुम्ही से मिलता है। काश अगर अब्दुल हमीद से तुमने सीख लिया होता, काश अगर अब्दुल हमीद से तुमने सीख लिया होता, काका कलाम से देश धर्मिता तुमने सीख लिया होता, अहमदुल्ला शाह मौलवी से कुछ सीख लिया होता, और बहादुर शाह जफर से तुमने सीख लिया होता, और कहीं मौलाना कलाम से तुमने सीख लिया होता, और कहीं अशफाकुल्लाह से तुमने सीख लिया होता, और कहीं मौलाना कलाम से तुमने सीख लिया होता, अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से कुछ सीख लिया होता, तब तो शायद तुम गद्दारी वाली बात नहीं करते। पूरा कश्मीर हमारा है ये छाती ठोक के कह देते, पूरा कश्मीर हमारा है ये छाती ठोक के कह देते। एहसान फरामोशी का चेहरा जो तूने दिखलाया है, देशद्रोहियों का आका बना सामने आया है। भारत माँ का खून चूसकर जोग सरीखे पनप रहे, उस जर्नी के सम्मुख अब तलवारें लेकर तड़प रहे। सोच समझ लो गद्दारों, सोच समझ लो गद्दारों, अब इसमें होगी देर नहीं, अगर रवैया ना बदला तो तुम लोगों की खैर नहीं। और एक नहीं आदरणीय गुरुदेव, अब मैं एक सत्य कहता हूं आप लोगों के बीच बल और संबल पा करके, एक नहीं लाखों अब्दुल्ला अपने घर में बैठे हैं, एक नहीं लाखों अब्दुल्ला। हमारे सागर जी ने बताया अभी कि जिस दिन ये 40 जवान शहीद हुए, उनके गांव में मुसलमान भाई रहते हैं, वहां पर गुजर रहे थे वहां से, तो एक लड़के ने कहा कि अपना तो एक ही मरा, इनके तो 40 मर गए। तब मैंने कहा कि एक नहीं लाखों अब्दुल्ला अपने घर में बैठे हैं, किंतु काल नैनी के जैसे भेष बदल कर बैठे हैं। पवन पुत्र के हाथों अब इनका संहार जरूरी है, भारत माता के खातिर ये भी अभियान जरूरी है, भारत माता के खातिर ये भी अभियान जरूरी है। और ये जो देश में घटित हो रहा है तो इसका दोष किसको जाता है? इसका दोषी कोई नहीं, बस दिल्ली सब करवाती है। सिंहासन के लिए जालिमों की गाली सह जाती है। आज पूछता हूँ दिल्ली से आखिर क्या मजबूरी है? और देखिए 10-10 साल से आतंकवादी जेल में पड़े पड़े मलाई काट रहे हैं। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, इसका दोषी कोई नहीं, बस दिल्ली सब करवाती है। सिंहासन के लिए जालिमों की गाली सह जाती है। आज पूछता हूँ दिल्ली से आखिर क्या मजबूरी है? देशद्रोहियों की फांसी में अब क्यों इतनी देरी है? अगर नहीं कर पाते हैं ऐसा तो एक सुझाव सुन लें, दिल्ली अगर आज सौंप दे सेना को जिम्मेदारी, फिर दिखला दे पाक चीन को कैसे होती बमबारी। दुनिया भर के देशों में ऐलान बांट दिए जाएंगे, जो कदम बढ़ेंगे सीमा में
में वो पैर काट लिए जाएंगे। राजभूमि व राष्ट्रगान का कोई अपमान करेगा, जो प्राणों को दे करके गुस्ताखी का दंड भरेगा, वो जो भारत की प्रभुसत्ता को कोई आंख दिखाएगा, वीर सैनिकों के हाथों वो शीश कलम करवाएगा। ये भारत माता सबकी है, सबको याद दिलाता हूँ। ये भारत माता सबकी है, सबको याद दिलाता हूँ। सोने से इतिहास लिखा जो सबको वही सुनाता हूँ। सोने से इतिहास लिखा जो सबको वही सुनाता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता।